भारतीय जनता पार्टी रोसड़ा नगर मंडल अध्यक्ष मोहन पटवा की अध्यक्षता में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म दिवस कार्यक्रम महामंत्री राजेश शाह के आवासीय परिसर में अपराह्न 3 बजे आयोजित की गई। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिनेश कुमार झा ने कहा कि भारत की महान विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक एवं समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाकर शोषित दलित, मजदूर, किसानों एवं महिलाओं के अधिकार दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कार्यक्रम में नगर महामंत्री कृष्ण कुमार झा, उपाध्यक्ष पंकज सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित थे। बीटी न्यूज बिहार के लिए समस्तीपुर के रोसड़ा से संजीव कुमार की रिपोर्ट। की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के अध्यक्ष मोहन पटवा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला कार्य समिति सदस्य लक्ष्मी महतो जी, नगर महामंत्री द्वय राजेश शाह जी, कृष्ण कुमार झा जी, शिक्षा प्रकोष्ठ के नगर संयोजक मनोज झा जी, उपाध्यक्ष पंकज सिंह जी, आईटी सेल के अंकित पटवा जी, बंधुओं, बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में मऊ में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री राम जी वल्द मालोजी सकपाल। इनके पिताजी फौज में सूबेदार थे। इनकी माताजी का नाम भीमाबाई था। इनके जन्म लेने के बाद ये स्कूली शिक्षा मऊ में ही इनका हुआ और यह मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से अच्छे अंक से पास किए, जिस पर इन्हें एक पुस्तक भेंट की, बुद्ध चरित्र। बंधुओं, इसके बाद ये नरेश जी महाराज महाराष्ट्र के उस जगह के राजा थे। इन्हें फेलोशिप दिया और ये स्नातक पास करके आगे डिग्री लेने के लिए ये विदेश भी गए। बंधुओं, उस समय की स्थिति थी, इन्हें संस्कृत पढ़ने के लिए मना किया गया था। ये फारसी में भी स्नातक, डबल स्नातक इन्होंने किया था। और बंधु, आप सब जानते हैं, विस्तार में नहीं जाते हुए, इसीलिए कि हर बार जन्म दिवस पर, पुण्यतिथि पर हम लोग इनको याद करते हैं। बहुत सारी बातें आती रहती है। बंधुओं, ये अछूत आंदोलन के माने उस समय जो हमारे देश की स्थिति थी छुआछूत की, उसके आंदोलन के ये प्रणेता थे। ये दबे कुचले वंचित समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए ये आंदोलन इन्होंने किया और उस समय की समाज की स्थिति से ये तंग आकर ये अपना धर्म भी बदलने पर मजबूर हो गए। हिंदू धर्म ही थे, हिंदू ही थे, लेकिन ये जैन धर्म स्वीकार कर लिए। जैन भी हमारे हिंदू का ही अंग है। ये अपना हिंदुस्तान की और आजादी की लड़ाई में भी ये अग्रणी भूमिका अदा किया इन्होंने। बंधुओं, ये अर्थशास्त्र के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। समाज की जो अर्थव्यवस्था थी उस समय के, उस पर भी इनका एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण सामने आया था उस समय। बंधुओं, भारत देश परतंत्र था और इन सब विकृतियों को
ये अकेले बल पर समाप्त नहीं कर सकते थे। आंदोलन चला, समाज में कुछ परिवर्तन भी हुआ। लगातार इनके आवाज से और इनके ही विचार से ओतप्रोत होकर गांधी जी भी, जो असहयोग आंदोलन के हमारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रणेता हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, वो भी प्रभावित होके ये समाज में हर जगह जाकर के और छुआछूत पर एक बहुत बड़ा आंदोलन इनके अग्रणी भूमिका में और गांधी जी के सहयोग से पूरे देश में चला था। बंधु, ये मजदूरों के लिए भी, किसानों के लिए भी इन्होंने चिंता की। उनके दुर्दशा के उत्थान के लिए भी चिंता की। और जब भारत आजाद हुआ तो समाज में विकृति और देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, हर दृष्टिकोण का व्यक्ति को चुनने का काम किया गया और उसमें इन्हें भारत के संविधान के में एक महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उस समिति में इन्हें भी रखा गया। उस समिति के ये अध्यक्ष हुए और भारत का संविधान का निर्माण हुआ। आज हम उसी संविधान के बल पर समाज में इतने सारे नियम कायदे कुछ भी हैं भारत के संविधान के अंतर्गत है, उसमें इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है बंधु। और आज हम सभी नियम कायदे में चल रहे हैं। छुआछूत नाम का कोई विषय अब नहीं रह चुका है। आज जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। यदि जाति पाति का भेदभाव यदि कोई करते हैं हमारे समाज में या कहीं भी, तो इसका मतलब वह अपनी स्वार्थ के कारण वह जाति पाति का भेदभाव करते हैं। बंधु, हम आज इनके जन्म दिवस पर हम आप सभी से आग्रह करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अंत्योदय मेरा लक्ष्य है। हम दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के पोषक हैं। हम इनके जन्म दिवस पर यह संकल्प लें, जो हम अपने कम से कम इतना तो कर सकते हैं, हम अपने संगठन पर में रहकर जात पात का विषय को फैलाने को रोकने का प्रयास करेंगे। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी, जय भीमराव अम्बेडकर। पहले तो नहीं, तू एक गिलास पानी पिला दे। कल का पानी।